O for Open Network for Digital Commerce. O for ऑर्गेनिक फार्मिंग। कैसे ONDC के माध्यम से घर बैठे अब आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं, इस विषय पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में स्वागत कीजिए श्री विपुल मित्तल जी का। नमस्कार। आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NCOL यानी नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के। तो कैसे ये सहकारिता बनी और क्या उद्देश्य है NCOL का? जी, सो अमित जी, सर्वप्रथम बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके शो में बुलाने के लिए। आज विश्व पर्यावरण दिवस है, तो मैं समझता हूँ ये आज एक खास मौका है, हम आपसे साझा हो रहे हैं। और जैसा आप जानते ही हैं कि सहकारिता जो एक क्षेत्र है वो मेरे समझ से सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है फ्रॉम अ इकोनॉमिक बेनिफिट पर्सपेक्टिव। सो ये एक ऐसा क्षेत्र है, ये निजी क्षेत्र नहीं है, ये पब्लिक सेक्टर नहीं है। तो इस क्षेत्र में जो किसी भी उद्योग के हितधारक होते हैं उनका हित सर्वप्रथम रहता है, और जो भी उद्योग से लाभ मिलता है वो उनको डिस्ट्रीब्यूट होता है। और भारत में सहकारिता की जो इतिहास है वो काफ़ी पुराना है। 1904 में पहली सहकारिता संस्था भारत में बनी, परंतु हम शायद भारत में सहकारिता में डेयरी कोऑपरेटिव्स को ज़्यादा अधिक जानते हैं। अमूल जैसे एक बड़ा नामी ब्रांड है, पर शायद श्रोताओं को ये ना मालूम हो कि 1965 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का गठन किया गया भारत सरकार द्वारा, और उसने पूरे देश में हर राज्य में सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा दिया, डेयरिंग को सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से बढ़ावा दिया, जिसका नतीजा ये है कि आज हम डेयरिंग में अग्रणी देश हैं। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क इन द वर्ल्ड। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए भारत सरकार ने 2021 में एक नए मंत्रालय का गठन किया, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, क्योंकि ये बात सबको समझ आ गई कि सहकार से समृद्धि ये मात्र एक नारा नहीं है, बट यही एक तरीका है कि इस देश में जो इतने छोटे छोटे किसान हैं, छोटे छोटे उद्योग हैं, छोटे छोटे व्यापार हैं, उनको अगर हमें लाभ पहुंचाना है इस डेवलपमेंट का जिस राह पे हम चल पड़े हैं, तो वो एक सहकारिता क्षेत्र से ही किया जा सकता है। आपकी जो संस्था है NCOL ये ऑर्गेनिक फार्मर्स से जुड़ती है? जी, सो 2021 में मंत्रालय का गठन हुआ, 2023 में हमारा गठन हुआ। तो मंत्रालय ने एक परिकल्पना की कि ऑर्गेनिक क्षेत्र एक इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी कहा जाए, और उसमें अगर हमें छोटे किसानों को लाभ पहुंचाना है तो उनको एक संगठित करना आवश्यक है। और वो संगठन का एक तरीका निकाला कि एक नेशनल स्तर की एक बहुराज्यीय कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। तो ये भी समझना आवश्यक है कि मोस्टली कोऑपरेटिव एक स्टेट सब्जेक्ट है, और मोस्टली कोऑपरेटिव जैसे अमूल की हम बात करते हैं तो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, वेरका की बात करते हैं तो पंजाब की है, अगर हम सरस की बात करते हैं तो राजस्थान की है। इसी प्रकार से अलग अलग स्टेट्स की अलग अलग कोऑपरेटिव्स हैं, परंतु जो NCOL की परिकल्पना की गई है उसको एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी का दर्जा दिया गया। तो कैसे पहुंचते हैं आप फार्मर्स के साथ? जी, और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? जी, तो NCOL ने सर्वप्रथम मेंबर्स बनाने शुरू किए। तो हमारे देश में लगभग 1 लाख से ज़्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, जिनको पैक्स कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी स्टेट लेवल की फेडरेशंस हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की फेडरेशंस हैं। तो इन सबको हमने साथ जोड़ा। मुझे बड़ी खुशी है बताते हुए कि पिछले 3 वर्षों में NCOL में लगभग 14,000 से अधिक कोऑपरेटिव्स मेंबर बन चुकी हैं। यानी कि अगर आप उनके फार्मर मेंबर की बात करें तो हम शायद 15 मिलियन से ज्यादा, यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा हमारे फार्मर मेंबर्स हमसे जुड़ चुके हैं सर। अब हमने एक तरफ तो ये श्रृंखला जोड़नी शुरू की किसान के साथ में, दूसरी तरफ हमने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने शुरू किए। तो आज हमने लगभग 27 प्रोडक्ट मार्केट में उतारे हैं, जिसमें मुख्य है हमारा आटा। सो भारत ऑर्गेनिक्स हमारा ब्रांड है, और भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड में हमने आटा निकाला है, उसके अलावा सारी दालें निकाली हैं, स्वीटनर्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, हमारे पास एप्पल सिडर विनेगर भी है, सेब का सिरका जिसको कहते हैं, और इसके अलावा अभी हमारे कुछ नए प्रोडक्ट्स भी पाइपलाइन में है, जिसमें कि A2 ऑर्गेनिक देसी घी, हनी। तो इस प्रकार के काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं जब वो आपके साथ जुड़ रहे हैं और ONDC पर आ रहे हैं तो उनको क्या फायदा मिल रहा है? देखिए, जो ऑर्गेनिक फार्मर्स हैं उनको सर्वप्रथम 3 चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। ऑर्गेनिक में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अफोर्डेबिलिटी। ऑर्गेनिक आज चूंकि कस्टमर की एक नीड बन चुका है, सब लोग समझते हैं कि सेहत ज़रूरी है और सेहत के लिए अच्छा खाना ज़रूरी है, और भोजन में आज काफ़ी तरह के केमिकल्स ऐड हो गए हैं, एंड ऑर्गेनिक मीन्स कि केमिकल नहीं है। तो उसके चलते क्या हुआ कि मार्केटिंग की कंपनीज ने इसको एक अपॉर्चुनिटी मानकर दाम काफ़ी बढ़ा दिए।
उसके चलते किसान को लाभ तो सीमित रहा, लेकिन कस्टमर्स की अफोर्डेबिलिटी ना होने की वजह से वो मार्केट सीमित हो गया जी। तो सर्वप्रथम एनसीओएल का उद्देश्य है कि हम इस प्रोडक्ट को अफोर्डेबल बनाएं। तो हमारे अगर आप दाम देखेंगे हमारे प्रोडक्ट्स के, तो वो दाम काफी वाजिब हमने रखे हैं जी। फार्मर को प्रीमियम जरूर मिलना चाहिए, लेकिन कस्टमर को भी वो अफोर्डेबल होना चाहिए, वो उसको कर सके। जी, तो चलते हमारे पास सिर्फ 30 सेकंड्स बचे हैं। ओएनडीसी से आने से कैसे लाभ मिला है? तो ओएनडीसी तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। देखिए, ओएनडीसी और एनसीओएल में एक समानता है कि ये दोनों के दोनों एक प्लेटफॉर्म हैं, और ये जो आने वाले व्यापार हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे बेस्ड जो बिजनेसेस हैं, उनको ये छोटे जो स्टेक होल्डर्स हैं, छोटे किसान, छोटे शॉपकीपर्स, छोटे कंज्यूमर्स, उनको साझा करने का ये तरीका बनाया गया है कि किस प्रकार से हम बड़ी बड़ी जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उसको compete कर पाएं। सो ओएनडीसी इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव प्लेटफॉर्म, जिसके जरिए हम छोटे से छोटी मात्रा का सामान देश के 20,000 से अधिक पिन कोड में कोने कोने में पहुंचा सकते हैं। और हमें बड़ी खुशी है कि हम एनसीओएल के रूप में उनसे जुड़े हैं, और आज हमारे एनसीओएल के प्रोडक्ट्स हमारे कस्टमर्स पूरे देश में ओएनडीसी के माध्यम से पा सकते हैं। तो सहकारिता से समृद्धि और समृद्धि का सारथी बन रहा है ओएनडीसी। आज कार्यक्रम में आके बताने के लिए विपुल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। एंड आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के वर्ल्ड पर्यावरण दिवस की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।